जंगल का सच्चा पहरेदार। गहरी रात थी। आधा चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। चारों ओर घना जंगल फैला हुआ था। झिंगुरों की चरचर की आवाज़ और पेड़ों से टकराती हवा की सू सू आवाज़ कानों में गूंज रही थी। कहीं दूर एक सिंहार चिल्ला रहा था, जिसके कारण सन्नाटा और गहरा लगने लगा। गांव के 3 युवक थे, गोपी, राघव और भीमा। लकड़ी काटने जंगल आए थे। अंधेरे में उनकी लालटेन की हल्की हल्की रोशनी कांप रही थी। उसी रोशनी में उन्हें एक मंदिर नजर आया। यह मंदिर जंगल के बीच में था। टूटा फूटा प्राचीन मंदिर खड़ा था। मंदिर की घंटी हवा से अपने आप हिल रही थी। तीनों दोस्त ठिठक गए। गोपी फुसफुसाया, अरे सुना था ना, यहाँ कोई गड़बड़ है। राघव ने हंसते हुए कहा, डरपोक मत बन, ये सब दादी नानी की कहानियाँ हैं। चलो चलो जल्दी से लकड़ी काटो। भीमा इन दोनों से अलग था। वह थोड़ा चुप रहा। उसने मंदिर की दीवार पर एक पटिया देखी। उस पर लिखा था, सत्य पर टिके रहोगे तो जंगल पार कर लोगे, झूठ बोलोगे तो यही फंस जाओगे। भीमा के दिल में हल्की सी घबराहट हुई, पर बाकी दोनों हंसते हुए उस पटिया को नज़रअंदाज किया। तीनों ने कुल्हाड़ियाँ उठाई और पेड़ काटने लगे। ठक 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 की आवाज़ चारों ओर फैल रही थी। पेड़ों की टहनियाँ गिरते ही जंगल की चिड़िया अचानक उड़ पड़ी। उनकी पंखों की फड़फड़ाहट और काव काव से माहौल और डरावना लगने लगा। तभी अचानक सामने बादल घिर आए। बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी और मंदिर की घंटियां इतनी तेज बजने लगी कि तीनों चौंक उठे। एक गहरी डरावनी आवाज़ आई, कौन है जो इस पवित्र जंगल को चोट पहुंचा रहा है? याद रखो, सत्य की कसौटी पर ही जीवन का फैसला होगा। गोपी कांपते हुए बोला, कौन है वहाँ? सामने आओ। राघव हकलाते हुए बोला, हम तो बस लकड़ी काट रहे हैं, हमने कुछ गलती नहीं की है। फिर से आवाज़ गूंजी, झूठ! तुम्हारे हाथ में हरे वृक्ष की टहनियाँ है। सत्य से भागोगे तो यह जंगल तुम्हें निगल जाएगा। उस आवाज़ ने कहा। अचानक ज़मीन हिली, झाड़ियों से सरसराहट की आवाज़ आई और देखते ही देखते उनके सामने एक विशालकाय भालू खड़ा हो गया। उसकी आंखें लाल लाल जैसी चमक रही थी। भालू ने दहाड़ते हुए कहा, झूठे इंसान, यहाँ से कोई बचकर नहीं जा पाएगा। गोपी और राघव डर से चिल्लाए, बचाओ बचाओ करके अपनी कुल्हाड़ी वहीं फेंक दी और वहाँ से भाग खड़े हुए। लेकिन अब जंगल में सिर्फ और सिर्फ वह भालू और भीमा आमने सामने खड़े थे। पेड़ों की डालियाँ साए साए कर रही थी। रात और गहरी हो गई थी। भीमा का गला सूख गया, मगर उसने हिम्मत जुटाई और कांपते हुए सुर से कहा, हाँ, मैंने गलती की है। मैंने हरे पेड़ काटे हैं जो नहीं काटने चाहिए थे। मैं डर रहा हूँ, पर एक बात सच है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर दंड देना है तो मुझे अवश्य दो, लेकिन मैं सच छुपाकर भागूंगा नहीं। कुछ पल सन्नाटा छाया। फिर अचानक वह भालू चमकने लगा। उसका रूप बदलकर एक वृद्ध साधु का हो गया। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, यही इस जंगल की परख है। सच्चाई स्वीकारोगे तो चाहे गलती की हो फिर भी सुरक्षित लौट पाओगे, लेकिन जो झूठ बोलकर भागोगे तो जंगल उसे माफ नहीं करेगा। भीमा की आंखों में आंसू बह निकले। उसने साधु को प्रणाम किया और बोला, मैं वादा करता हूँ
अब जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ बेटा, सत्य की रोशनी तुम्हें जीवन भर सही राह दिखाएगी। अंत में भीमा सुरक्षित गांव लौटा और उसने पूरी घटना सबको सुनाई। गांव वाले भी चौंक गए। उस दिन के बाद किसी ने हरे पेड़ को काटा नहीं, ना ही हरे पेड़ को काटने की किसी ने हिम्मत की। सबने जंगल को अपनी माँ की तरह माना और उसकी रक्षा करना शुरू कर दिया। Subscribe for more content.